जी स्टूडेंट्स वेलकम बैक। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 से। एफएससी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एमडी कैट के अंदर इसमें से मेजर जो है वो एमसीक्यूज के लिए पोर्शन बनता है, तो इसलिए एमसीक्यूज वाइज ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है जो टॉपिक वो है इनहिबिटर के। एंजाइम के जो इनहिबिटर्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं और इनहिबिटर क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर इनहिबिटर। सबसे पहले हम लोग इसकी जो है वो मेजर डिफाइन समझ लेते हैं कि इनहिबिटर हम किसको कहते हैं। ये एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस होती है, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस जो कि बाइंड करती है विद द एंजाइम। ये एंजाइम के साथ बाइंड करती है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। ये ऑक्यूपाई करती है एक्टिव साइट को, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वहाँ पे आके अटैच कर हो जाती है और इनहिबिट करती है एंजाइमेटिक रिएक्शन को। तो अगर इनहिबिटर आके बाइंड होता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि कोई एक सब्सटेंस है या कोई एक सबस्ट्रेट है। लेकिन इसका जो काम होता है वो ये होता है कि अपने स्ट्रक्चर की वजह से या अपनी नेचर की वजह से इसने जो है वो बाइंड कर लेना होता है एक्टिव साइट को, या एंजाइम के ऊपर किसी भी पोजीशन के ऊपर आके ये अटैच हो जाती है। तो हम कहते हैं कि कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव साइट को आके ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अदर देन एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच होते हैं। तो दोनों तरह के हो सकते हैं। तो ये जो है जैसे ही ये किसी भी एक साइट के ऊपर आके अटैच होगी तो ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती है रिएक्शन को। अच्छा, इनहिबिट करने से क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था, अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी और जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन के अंदर जो है ये मैकेनिज्म यूज़ होता है कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही होती है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, सेल के अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट बहुत बन रही है और हमने उसको रोकना है, उसके स्टेप्स को रोकना है, तो हम इनहिबिटर की एग्जांपल देते हैं कि इनहिबिटर आके अटैच होगा और रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो मेजरली इनहिबिटर जो होते हैं सेल के अंदर जब एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान यूज़ होते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनानी ही नहीं है तो फिर हम इनहिबिटर यूज़ करके रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। तो बेसिक तौर पे हमें पता चला है कि इनहिबिटर्स केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, इनके जो स्ट्रक्चर या नेचर होती है वो सिमिलर होती है विद द सबस्ट्रेट। ये ऑक्यूपाई करते हैं एक्टिव या नॉन एक्टिव साइट को और ये इनहिबिट कर देते हैं रिएक्शन को। अगर हम इनकी मेजर टाइप्स देखें तो सबसे मेजर टाइप जो हमारे पास पहली है वो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, देन हमारे पास है रिवर्सिबल इनहिबिटर। इनहिबिटर मेजर तौर पे दो तरह का हो सकता है। अब इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जिसका रिएक्शन जो होता है वो मिनिमाइज नहीं होता। ये क्या करता है, ये ऑक्यूपाई करता है, इट ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट। जो एक्टिव साइट होती है उसको आके ये ऑक्यूपाई करेगा, उसके ऊपर आके ये अटैच हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा एंजाइम के जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा और जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म, प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगी। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें कि किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एंजाइम है और इसकी जो सबस्ट्रेट आनी है वो हमारे पास ये है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इनहिबिटर यूज़ होना है तो इनहिबिटर हमारे पास है इस फॉर्म में। अब इनहिबिटर ने क्या किया, अपने आप को आके एक्टिव साइट के साथ अटैच कर लिया, दिस इज आवर सबस्ट्रेट और ये हमारा है एंजाइम एंड जो साइट हमारे पास है वो है एक्टिव साइट। और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल आके यहाँ पे अटैच हुआ है, इतना पोर्शन जो हमारे पास आके अटैच हुआ है, दिस इज अ इनहिबिटर। अब ये हम इसको इरिवर्सिबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे लिंकेजेस बनाता है जो कि कभी भी ब्रेक नहीं हो सकते। तो ये स्ट्रॉन्ग जो कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे उनके थ्रू आके अटैच होता है। कोवलेंट बॉन्ड्स को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए हम इस रिएक्शन के को मिनिमाइज नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल भी हम किसी भी तरीके से कोई यूज़ करके स्टॉप नहीं कर सकते। अगर ये एक दफ़ा बाइंड हो गया तो अब ये कभी भी डिटैच नहीं होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसको हम आल्टर नहीं कर सकते, ऐसा इनहिबिटर जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उतार नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, जो कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होता है, उसे हम कहते हैं इनहिबिट इरिवर्सिबल इनहिबिटर।
यानी कि इसने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। दूसरा हमारे पास कौन-सा है, रिवर्सिबल। ये वीक लिंकेजेस बनाता है और जो रिवर्सिबल इन्हिबिटर होता है, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैन बी मिनिमाइज़। हम इसके इफ़ेक्ट को अगर रोकना चाहें या मिनिमाइज़ करें, तो हम इसके इफ़ेक्ट को रोक सकते हैं। और कैसे रोक सकते हैं? बाय इंक्रीज़िंग सब्सट्रेट। यानी कि ये इतना वीक होता है कि अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ा दें सॉल्यूशन के अंदर या सेल के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी जगह पे भी रिएक्शन हो रहा है, अगर हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर दें तो रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। रिवर्सिबल इनहिबिटर फिर दो तरह का होता है, कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव का मतलब है कि ऐसा इनहिबिटर जिसको अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर होता है विद द सबस्ट्रेट। इसको यानी कि देखने से पता नहीं चलता कि ये एक्चुअल सबस्ट्रेट है या फिर ये इनहिबिटर है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एंजाइम है, तो ये हमारे पास दिस इज एन एंजाइम और ये है हमारी सबस्ट्रेट जो आके अटैच होनी थी। लेकिन इसकी जगह के ऊपर जो हमारा इनहिबिटर है वो इस शेप का आ गया है, तो अब ये भी इस जगह के ऊपर आके फिट हो जाएगा। तो हम कहते हैं दिस इज आर कंपेटिटिव इनहिबिटर, जो कि बिल्कुल ही शक्ल में लग रहा होता है कि बिल्कुल ही हमारे एंजाइम सबस्ट्रेट जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है उसके अंदर। तो ऐसे इनहिबिटर को जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है विद द एंजाइम, ये सिलेक्ट हो जाता है बाइंडिंग साइट के साथ, लेकिन ये कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो कैन नॉट एक्टिवेट कैटालिटिक साइट। जब कैटालिटिक साइट एक्टिव ही नहीं होगी तो रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाता है और कंपेटिटिव इनहिबिटर आके टेम्परेरी तौर पे एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। लास्ट हमारे पास है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। अब नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर का मतलब ये है कि जो कि बिल्कुल भी स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होता विद द एक्टिव साइट, और ये आके अटैच होता है नॉट सिमिलर विद सबस्ट्रेट। इसका सबस्ट्रेट के साथ ये अटैच होता है अदर देन द एक्टिव साइट, अदर देन एक्टिव साइट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन था, होने लगा और ये हमारी सबस्ट्रेट आके अटैच हो गई है और किसी एक पोजीशन के ऊपर आके हमारा इनहिबिटर अटैच हो गया है। तो इस तरीके से भी जो रिएक्शन होता है, दिस इज आर इनहिबिटर, दिस इज आर सबस्ट्रेट। तो इस तरीके से भी जो रिएक्शन का की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। इसमें हम ये भी एग्जांपल देते हैं नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर में कि जो सक्सिनिक एसिड होता है, जब वो रिप्लेस हो जाता है विद द मेलोनिक एसिड, तो वो क्या करता है, रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, इस तरह से जो रिएक्शन होता है वो पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन के बाद पता चला कि वो सक्सिनिन नहीं है, मेलानिक एसिड है, तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी दोनों की एक जैसी थी लेकिन रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया। और नॉन कंपेटिटिव में क्या होता है कि अदर देन द एक्टिव साइट। तो ओवरऑल हमने देखा कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं जो कि रिएक्शन को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। मोस्टली हम कहते हैं इनहिबिटर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि इनहिबिटर जो है वो ड्रग हो सकता है, एंटी जो है मेटाबोलाइट हो सकता है, उसके बाद इसमें साइनाइड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी ड्रग हो सकती है। और ये कैंसरियस मेडिसिन के अंदर हम इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं ताकि जो कैंसरियस सेल्स हैं वो मज़ीद डिवाइड ना हों और जो हेल्थ है उसको रीस्टोर किया जा सके। तो इरिवर्सिबल जिसके अंदर एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है, कंप्लीटली रिवर्सिबल के अंदर वीक लिंकेजेस बनते हैं, कंपेटिटिव के अंदर हम कहते हैं कि ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी वो सेलेक्ट हो जाता है लेकिन एक्टिव साइट को एक्टिवेट नहीं करता, यानी कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होगी और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू और इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के थ्रू अटैच होते हैं। और नॉन कंपेटिटिव में क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो अदर देन द एक्टिव साइट अटैच होता है। तो ये आज हम लोगों ने देखा। मज़ीद जो कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।